बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शैटिक पेन, शैटिका या फिर L4, L5, S1, इसकी आज फोर्थ एपिसोड है। पहली 3 एपिसोड आप देख चुके हैं जिसके अंदर मैंने आपको अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताया। कैसे मुझे शुरू में सिर्फ एक ही पोजीशन को अटेन करना था जो प्रोन लाइन थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि मेरी प्रोग्रेस कुछ बेहतर हो गई है और मैं सुपाइन लाइन में आना शुरू हो गया हूँ। फिर उसके बाद अगली वीडियो के अंदर आपने देखा कि कैसे मेरी इम्प्रूवमेंट और बेहतर हो गई और मैं फिर सिटिंग पोजीशन में आ गया। मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको अपनी प्रोग्रेस के अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। और मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही मेरे पास कोई असिस्टेंस आती है तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको वो वीडियो बनाकर दिखाता हूँ। सो इस वक्त आप मेरी कंडीशन देख रहे हैं, मेरी प्रोग्रेस देख रहे हैं कि इस वक्त मैं अपने उस बेडरूम से बाहर हूँ और यहाँ पर मैं एक काउच के ऊपर बैठा हूँ। सो अभी मैं आपको वो सारी एक्सरसाइजेज और वो सारी पोजीशंस बताता हूँ जो मैंने अपनी इस रिकवरी फेज़ के दौरान में इस्तेमाल की हैं। तो ये भी पहली पोजीशन होगी जो मैंने अपने इस सारे प्रोग्रेस के अंदर अटेन की थी। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जो पेन रिलीविंग पोजीशन मेरे लिए थी वो प्रोन लाइन थी। सो प्रोन लाइन के अंदर मैं अपने काउच के ऊपर या अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था और ऐसे मैंने 2 तकिए अपने टमी और बेली के नीचे रख लिए। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से मैं इसके ऊपर उल्टा लेट गया था। ये वो वाली पोजीशन थी जिसके अंदर मुझे पेन रिलीव हुआ था। इस वक्त भी मेरी बैक में पेन है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर जैसे ही मैं इस पोजीशन में आ रहा हूँ मेरी पेन रिलीव होना शुरू हो गई है। पहले मुझे किसी हद तक ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी काफ के अंदर पेन है, लेकिन जैसे ही मैंने ये पोजीशन अटेन की है तो वो पेन मेरी रिड्यूस होना शुरू हो गई है। सो मैंने आपको पहले भी बताया कि हर पोजीशन हर आदमी के लिए फिजिबल नहीं होगी। ये आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपनी कंडीशन के मुताबिक अपने पोजीशंस को चेंज करते चले जाना है। अब वो पहली पोजीशन जो मैंने आपको बताया मैंने अपनी रिकवरी के अंदर अटेन की। अब दूसरी पोजीशन ये थी कि मैंने इन 2 तकियों को उठाकर अपनी चेस्ट के नीचे कर लेना था। जैसे इस वक्त मैं यहाँ पर आ गया हूँ और उसके बाद ये दोनों तकिए मेरी चेस्ट के नीचे हैं। ये मेरी सेकंड पोजीशन थी और इस वक्त भी मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरी पेन जो शायद 1 डिग्री के ऊपर थी वो पेन भी अब मुझे रिड्यूस होना फील हो गई है। ये जेन्युइन फीडबैक है। इस वक्त मैं एक नॉर्मल और हेल्दी इंडिविजुअल नहीं हूँ। मैं इस वक्त एक ऐसा इंडिविजुअल हूँ जिसको शियाटिका हुआ है और वो उसकी डिस्क इशू की वजह से था। सो पहली पोजीशन 2 पिलोज टमी के नीचे, अब दूसरी पोजीशन 2 पिलोज आपकी चेस्ट के नीचे। उसके साथ ही आप ऐसा करेंगे कि अगर आपके पास हीटिंग पैड है तो आप हीटिंग पैड को यूज करते हुए अपनी बैक के ऊपर उस हीटिंग पैड को रखेंगे, अपने थाई के ऊपर या अपने काफ के ऊपर। क्योंकि इस वक्त यहाँ पर मेरे पास हीटिंग पैड नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट आपके पास अगर इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली एक्टिविटी जो मैंने परफॉर्म की थी वो इसी पोजीशन के अंदर थी कि मैं यूं अपनी एल्बो के ऊपर आ गया हूं और मैंने यूं अपने आप को ऐसे लिफ्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने लिफ्ट की है तो मेरी काफ की जो 1 डिग्री की पेन थी वो भी रिड्यूस होना शुरू हो गई है। सो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी अगर एक्टिविटी बिल्कुल ठीक होगी तो आपको अपने साइन और सिम्टम्स कम होते फील होंगे। जैसे अभी मैं दोबारा अपने आप को लिफ्ट कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी दूसरी एक्टिविटी थी। तो इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके बैक के मसल यूज़ नहीं होंगे। जो भी एफर्ट होगी वो आपकी दोनों आर्म्स के साथ होगी। जो नेक्स्ट एक्टिविटी मैंने अपनी रिहेबिलिटेशन के दौरान में परफॉर्म की थी वो ये थी कि मैं प्रोन लाइन आ जाऊंगा। जैसे इस वक्त मैं प्रोन लाइन में हूँ और इससे पहले की वीडियो के अंदर पहले ही हिस्से के अंदर आपने ये देखा था कि मैं अपनी बॉडी को अपने एल्बो के ऊपर लिफ्ट कर रहा था। अब नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर मैंने अपने दोनों हाथों को अपनी साइड के ऊपर रखकर अपने आप को यूं लिफ्ट करना है और फिर वापस ले जाना है। फिर मैं लिफ्ट करूंगा और फिर मैं वापस आ जाऊंगा।
फिर मैं लिफ्ट करूँगा और फिर मैं वापस आ जाऊँगा। इस एक्टिविटी के अंदर भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी कोई भी एक्टिविटी के अंदर आपके बैक के मसल्स इस्तेमाल नहीं होंगे। सो जितनी भी एक्टिविटी होगी वो आपकी अपर एक्सट्रीमिटी या फिर बाजुओं की मदद से होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मेरे रिहैबिलिटेशन के अंदर चलती थी वो क्वाड्रूप्ड पोजीशन थी, कैट या कैमल पोजीशन थी। इसके अंदर मैं यूं आ जाता था और मैं ऐसे अपने आप को इस पोजीशन के अंदर 5 मिनट, 10 मिनट, 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए होल्ड करने की कोशिश करता था। आहिस्ता आहिस्ता इस टाइम को मैंने बढ़ा दिया जो 5 मिनट तक भी चला गया। तो इसके अंदर नेक्स्ट प्रोग्रेस ये है कि जब आप क्वाड्रूप पोजीशन के अंदर आ जाते हैं तो आप अपनी एक बाजू को आगे सामने ले जाते हैं और काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। फिर दूसरी पोजीशन में दूसरा आर्म 1 2 3 4 5। इसी तरह से आप ऑल्टरनेटिवली अपने दोनों बाजुओं को, दोनों आर्म्स को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट प्रोग्रेस जो है वो ये है कि आप अपनी एक लेग को इसी तरह से लिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5। मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टैंडिंग के अंदर एक्सटेंशन एक्सरसाइज थी। जैसे मैं इस वक्त स्टैंडिंग के अंदर हूँ और मेरे ये दोनों हाथ मेरी इस तरफ बैक के ऊपर होंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से मैंने अपनी बैक की एक्सटेंशन की एक्सरसाइजेज स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर की थी।